क्या आप सच में खुद को पहचानते हैं? क्या होगा अगर आपको 1 साल तक घने जंगल में अकेले रहने के लिए कहा जाए? क्या आप डर जाएंगे, भाग जाएंगे या फिर उस परीक्षा को स्वीकार करेंगे? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद की परीक्षा का रहस्य छिपा है। एक परीक्षा जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान की ओर बढ़ा दिया। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, अगर आप भी कठिनाइयों से लड़कर जीतना चाहते हैं, तो इस इंस्पायर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद हमेशा उनके साथ रहते थे। वे बुद्ध की हर बात ध्यान से सुनते और समझते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तब आनंद ने एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या हर कोई सत्य को जान सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य को जानने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि धैर्य और सहनशक्ति की भी जरूरत होती है। आनंद ने बिना झिझक कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने उन्हें गहरी नजरों से देखा और बोले, अगर तुम सच में सत्य को समझना चाहते हो, तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें 1 वर्ष तक जंगल में अकेले रहना होगा, बिना किसी सहायता के। आनंद ये सुनकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। जंगल में अकेले? लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वे जानते थे कि गुरुदेव कुछ भी यूं ही नहीं कहते। आनंद जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में बढ़ते गए, चारों ओर घना अंधेरा छाने लगा। हर दिशा से खतरनाक जानवरों की आवाजें आ रही थीं। ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक चुभ रही थी। पहले कुछ दिन उन्होंने वृक्षों से फल तोड़कर खाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुश्किलें बढ़ती गईं। तेज बारिश होती तो भीग जाते। ठंडी रातों में शरीर कांपने लगता। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा थी अकेलापन। हर रात उन्हें अपने गुरु और साथी भिक्षु याद आते। उनका मन बार बार कहता, वापस लौट जाओ, ये संभव नहीं है। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, आनंद ठंड से कांप रहे थे। उनका शरीर थक चुका था, पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था। उन्होंने ऊपर देखा, घने बादलों से अंधकार और गहरा हो रहा था। तभी उनके मन में विचार आया, क्या ये सब व्यर्थ है? क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन तभी बुद्ध की सीख उनके कानों में गूंज उठी, जो कठिनाइयों से भागता है, वह कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद से कहा, नहीं, मुझे रुकना होगा, तुझे जीतना होगा। धीरे धीरे आनंद ने जंगल को ही अपना साधना स्थल बना लिया। हर सुबह वे ध्यान करते और जब भूख लगती तो वृक्षों के पत्तों से संतोष कर लेते। दिन बीतते गए और उन्होंने महसूस किया कि उनका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे, तभी एक भूखा शेर उनके पास आ गया। आनंद ने आंखें खोली, लेकिन वे डरे नहीं। शेर ने कुछ देर तक उन्हें देखा और फिर चुपचाप जंगल में चला गया। आनंद को अब समझ में आ गया था, डर हमारी सोच में होता है। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वह खुद खत्म हो जाता है। समय बीतता गया और 1 साल पूरा हो गया। अब वह दिन आ गया जब आनंद को बुद्ध के पास लौटना था। वे बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या मैं सच में सफल हुआ हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब तुम जंगल गए थे, तब तुमने क्या सबसे बड़ा संघर्ष महसूस किया? आनंद ने कहा, पहले तो अकेलापन, फिर डर और अंत में अपने विचारों को शांत करना सबसे कठिन था। बुद्ध ने सिर हिलाया और पूछा, तो तुमने इन तीनों को कैसे जीता? आनंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले मैं डरता था, लेकिन जब मैंने हर चीज को स्वीकार करना शुरू किया, तो मेरा डर खत्म हो गया। अकेलापन भी मेरे मन का भ्रम था, क्योंकि वास्तव में कोई भी कभी अकेला नहीं होता। और जब मैंने अपने विचारों को नियंत्रित किया, तब मुझे सच्ची शांति मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने संघर्ष के बाद भी विनम्रता नहीं खोई, तो तुम जीत चुके हो। आनंद की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने समझ लिया, सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि सीखना भी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। डर हमारे मन की उपज है। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वह खुद खत्म हो जाता है।
अकेलापन सिर्फ एक भ्रम है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते। सत्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, सहनशक्ति और आत्मस्वीकृति की आवश्यकता होती है। कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही असली जीत है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस इंस्पायर्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।